For what value of k A inverse exist? A inverse का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. कोई भी चीज एग्जिस्ट होने के लिए डिटर्मिनेंट जो है वो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 आएगा. लेट्स फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ A यूजिंग कॉलम 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 9 माइनस 5, देन अगेन प्लस 1 इंटू, क्योंकि 0 से ओपन करने की जरूरत नहीं है, सो 5k प्लस 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो गया है. सो दिस इज 4 प्लस 5k प्लस 9, 9 प्लस 4 करेंगे तो 13 आएगा प्लस 5k. नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू 0 चिल्ड्रन, तो ऑब्वियसली k की वैल्यू नॉट इक्वल टू माइनस 13 बाय 5. क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? दैट मीन्स k हैज ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट माइनस 13 बाय 5. ये लिखना बच्चे भूल जाते हैं, विच यू हैव टू रिमेंबर. Next question है, if A is a square matrix of order 3 such that A into adjoint of A is equal to 10i, then find determinant of adjoint of A. So ये फॉर्मूला तो आप सबको याद है कि adjoint of A equals to determinant of A raised to power n minus 1. यानी कि determinant of A raised to power n क्या है? 3 minus 1, यानी कि determinant of A raised to power 2. लेकिन यहां बच्चे अटकते हैं कि determinant of A है क्या? नाउ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई. तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करती हूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ a 10 आ जाएगा, सो आंसर आएगा 10 का स्क्वायर विच इज 100. So this is a formula which you have already been given in your NCERT, but you don't remember. So remember it. The next question says, for what value of lambda the matrix is singular? Catch here is singular. तो सिंगुलर का मीनिंग ही बच्चे भूल जाते हैं. सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है. लेट्स फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट यूजिंग द फर्स्ट रो. 1 लिखेंगे, सो क्रॉस मल्टीप्लाई -5 -2, देन माइनस लैम्डा. ये गलती नहीं करनी है, यहाँ माइनस ही आएगा. अगेन फॉरगेट इट. सो इट इज 15 minus 4 2s 8 equals to 0. Let's solve it further. -7 minus this is 7 lambda equals to 0. So lambda is equal to, this goes that side, plus 7 upon -7, which is -1. So the question is really easy. So you have to remember singular means determinant 0. एक और 1 मार्क के लिए चलते हैं. Show that the function f n to n fx is 2x is 1 on 1 and on 2. तो फंक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड है, 1 on 1 एंड नॉट ऑन 2 प्रूव करना है. तो 1 on 1 के लिए डेफिनेशन क्या कहती है? इफ f of x1 is equal to x2, यानी कि twice of x1 is equal to twice of x2, और अगर हमारा x1 equal to x2 आ जाता है, जो कि इस केस में आ गया है क्योंकि 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, सो यस द फंक्शन इज 1 on 1. जब हम ऑन 2 की बात करते हैं तो टेक इट एज y इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू y बाई 2. तो चेक करिए, अगर मैं y की जगह 1 पुट करूं तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? हाफ आ जाएगी. क्या हाफ एक नेचुरल नंबर है? आप आंसर दोगे नहीं है. तो दैट मीन्स नॉट ऑन 2. सो नॉट के केस में एग्जाम्पल देना है एंड 1 on 1 केस में जनरल. थैंक यू. If A and B are matrices of order 3, डिटर्मिनेंट ऑफ A 5 है, डिटर्मिनेंट ऑफ B 3 है, और आपको फाइंड करना है 3 ऑफ AB. अब बच्चे यहाँ पे अगेन अटकते हैं कि ये होता क्या है. इसको ओपन करने में गलती नहीं करनी. 3 की पावर n, यानी कि n क्या है? ऑर्डर 3, एंड इंटू A डिटर्मिनेंट इंटू B डिटर्मिनेंट. सो 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 3 विच इज 405. That is your final answer. So you have to remember कि determinant open कैसे होता है. If fx is continuous at x equal to 0, k फाइंड करना है. आपको कंटिन्यूटी पता है, लेफ्ट एंड राइट लिमिट इक्वल होती है at f of a. तो लेफ्ट राइट दोनों ये है, तो कोई एक फाइंड कर लीजिए. मैंने यहाँ पे लेफ्ट फाइंड करा है. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन ऑफ 3/2x अपॉन x. ये फाइंड सॉल्व कर नहीं सकते, x को 0 माइनस h पुट कर दीजिए. तो लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 3/2 0 minus h upon 0 minus h. Sine of minus theta is sine theta, minus sine theta, minus minus नीचे कैंसिल हो गया. यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई,
और क्योंकि 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ये 1 हो गया है। सो आंसर क्या आएगा? दिस इज योर k, सो k इज इक्वल टू 3/2. Find dy by dx if y is equal to log of log x to the base 7. बच्चे यहाँ अटकते हैं, उसे ये नहीं समझ में आता कि कैसे करना है. Let me explain you. So y is equal to, पहले बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाएंगे तो उसे लिखेंगे log of x divided by log 7. अब हो गया क्वेश्चन बहुत ही आसान. Just differentiate with respect to x to get the final answer. So what do we get? dy by dx, since 1 by log 7 जो है वो कांस्टेंट है. ओ, गलत लिख दिया. x की वैल्यू टी स्क्वायर, y की वैल्यू टी क्यूब. देख के ही पता चल जाना चाहिए पैरामीट्रिक फंक्शन है और हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है. डिफरेंशिएट करिए. dx बाय dt इक्वल्स टू 2t एंड dy बाय dt इक्वल्स टू 3t स्क्वायर. तो पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास dy बाय dx आ जाए. तो क्या आएगा? 3t स्क्वायर अपॉन 2t. 2 and 2 कैंसिल. दिस इज योर आंसर. आगे डिफरेंशिएट वापस करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या आएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 t का डेरिवेटिव dt बाय dx. यहां गलती नहीं होनी चाहिए, यहां बच्चे मान लिख देते हैं और dt बाय dx का वैल्यू क्या है वो आपको यहां से मिल जाएगा 1/2t. यानी कि फाइनल आंसर क्या आने वाला है? 3/4t. सो डोंट डू दिस मिस्टेक एट ऑल. Find the value of lambda such that both the lines are perpendicular. Perpendicular का फॉर्मूला a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. लेकिन कैच ये है कि लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए. x minus 1 upon minus 3 is equal to y minus 2 upon lambda by 7 is equal to z minus 3/2. Similarly दूसरी लाइन x minus 1 upon 3 lambda by 7 equals to y minus 5/1 इक्वल्स टू z माइनस 6 बाय माइनस 5. अब आपको वैल्यूज दिख रही है. सो -3 इंटू 3 लैम्डा बाय 7 प्लस लैम्डा बाय 7 इंटू 1 plus 2 into minus 5 equal to 0 and you will get the value of lambda as 7. Just solve it. इंटीग्रेट करना है और इसका कोई सिग्निफिकेंस है. पहली चीज गलती कि यहाँ का सिग्निफिकेंस भूल जाते हैं. दूसरा शॉर्टकट नहीं लगाते हैं. 1 का फॉर्मूला आप लिख सकते हो, आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 लिख सकते हो. इसको साइन 2x को आप ओपन करोगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स. राइट चिल्ड्रन. अब आपको ट्रिग्नोमेट्री एल्जेब्रिक आइडेंटिटी दिख रही होगी जो कि आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. ये और ये कट गया. dx जो है वो साथ में था ही. अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर लीजिए. साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स प्लस सी. तो प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे? ये ध्यान रखना है कि लिमिट्स के हिसाब से साइन बड़ा आएगा और कॉस जो है वो छोटा आएगा, तभी वो साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर आएगा. 1 mark for the CBSE questions. Find the sum of order and degree of differential equation. पहले ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट जो डेरिवेटिव प्रेजेंट है. तो ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव है. इसका मतलब ऑर्डर किस टर्म का लिया जाएगा? इस टर्म का. तो विच इज गोइंग टू बी 2. एंड यहां गलती होती है. डिग्री बच्चे हाईएस्ट पावर यानी कि 4 2 8 बोल देते हैं, लेकिन डिग्री इस टर्म की नहीं है. हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑर्डर टर्म, तो डिग्री इज 1. अगेन एक और गलती कि बच्चे यही आंसर छोड़ देते हैं. हमें सम फाइंड करना है ऑर्डर एंड डिग्री का, यानी कि फाइनल आंसर जो है वो 3 आने वाला है. दिस इज हाउ यू गेट 1 mark in CBSE. Find the derivative of this with respect to this. बच्चे क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. बिल्कुल घबराना नहीं है. यू ले लीजिएगा. दोनों में एक कॉमन वेरिएबल हमेशा आपको दिखेगा. जैसे इसमें आपको x दिख रहा है, दोनों को डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x. तो चेक करते हैं क्या आएगा. द आंसर विल बी du by dx equals to 2 sin x into derivative of sin x, that is cos x. and इसको करोगे तो dv by dx equals to e to the power cos x into derivative of cos x is minus sin x. Now is the mistake which happens. हमें du by dv फाइंड करना है, तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए. तो आप आंसर देख सकते हो, ये और ये कैंसिल आउट हो गया. तो आंसर क्या आ रहा है? -2 e to the power minus cos x. Cos x is your final answer. Don't do that mistake. 1 mark.
इवेल्युएट द इंटीग्रेशन, EX के साथ जब भी कोई कॉम्प्लेक्स टर्म हो तो फॉर्मूला याद रखिएगा, EX fx प्लस f डैश x dx, आंसर आएगा EX fx प्लस c। बस अब हमें इसे तोड़ लेना है, जो इसे कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वन अपॉन x माइनस वन का होल क्यूब माइनस ट्वाइस ऑफ x माइनस वन का होल क्यूब इनटू EX, राइट चिल्ड्रन। सो ये मैंने ब्रेक कर लिया है, ये और ये कट के स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, तो आंसर क्या आने वाला है, ई एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर, इजी। फाइंड द वैल्यू ऑफ A223.C32। क्वेश्चन हम इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर चुके होते हैं कि इजी वाला पार्ट करना भूल। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि जो dy बाई dx का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो 1 करने के लिए आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे x प्लस 1 से, राइट। सो आपके पास ये आ जाएगा जब आप डिवाइड करोगे। अब आपको बहुत ही क्लैरिटी से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला पता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx। सो यानी कि e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। सो जो कि क्या आने वाला है, e टू द पावर लॉग मॉड वन प्लस एक्स रेस टू पावर माइनस वन। ये लिखना जरूरी है, ये गलती नहीं करनी है। तो आंसर क्या आएगा, e एंड लॉग आपको पता है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द नंबर। सिंपल एक फॉर्मूला है, z इज इक्वल टू a प्लस ib होता है, तो जो कॉन्जुगेट होता है वो a माइनस ib होता है। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। पहले इसे ओपन करना है तो क्या आने वाला है, 5 प्लस आई स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, एंड माइनस 2√5 आयोटा, यानी कि आंसर आने वाला है 4 माइनस 2√5 आयोटा। And now the conjugate is 4 plus 2√5 iota. That's your answer. If P is a point on the line joining this and this, if x coordinate of P is 6, then find the z coordinate. बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, 2 point फॉर्म ऑफ द लाइन लगाना है, यानी कि x माइनस जीरो अपॉन 3 माइनस जीरो यानी कि 3, y माइनस 5 अपॉन माइनस 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 6 इज इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 2 यानी कि 4 इक्वल टू k आ जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन हो गया, x इज इक्वल टू 3k है, उसने बोला है x कोऑर्डिनेट कितना है, 6 है। तो आपको k की वैल्यू बहुत क्लियर दिख रही है, k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, जो इसको कि z में पुट कर देना है, यानी कि 4k माइनस 2। सो 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 is 6. So value of z coordinate will be 6. f dash x equals to x plus 1 by x given है and fx फाइंड करना है। डोंट गेट पैनिकी जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, f डैश x से fx निकालना, मतलब कुछ नहीं करना, सिर्फ इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देनी है। f डैश x का इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाय x विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है ऑब्वियसली। सो ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू x जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो डायरेक्ट fx ही आएगा, और इसका क्या आने वाला है, x स्क्वायर बाय 2, इसका क्या आने वाला है, log mod x प्लस c. So this is your final answer. If A is a square matrix of order 3 and A transpose का determinant is -3, then find this. Simple logic लगना है, A transpose is equal to the determinant of A. ये जो है ये कॉन्सेप्ट लगेगा, और इसको ओपन करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, determinant of A into B का लॉजिक, determinant of A into determinant of B, यहाँ पे भी ये है, यानी कि -3 into -3 that is 3 3s are 9 minus minus plus. So आ गया एक नंबर, और इतनी जल्दी। Find the value of x if this determinant is equal to this determinant. इस क्वेश्चन में गलती क्या होती है, 99% बच्चे 2x is equal to 2 करके आंसर डायरेक्ट x equal to 1 लिख देते हैं। This is a wrong approach. The right approach क्या होनी है, determinant है बेटा, so that means 2 into 1 2 minus 5 4s are 20 is equal to this into this, that is
2x square minus 6 fours are 24. So obviously this is minus 18 plus 24 equals to 2x square. Subtract कर लीजिए तो 6 आएगा upon 2, that is x square. So this is going to be 3, right children? So x is equal to plus minus root 3. So this is going to be your final answer. Don't make the mistake, it is a determinant, not a matrix.